टू लद्दाख। अरे देख क्या रहे हैं, है ना एकदम अद्भुत। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट व्लॉग ऑफ लद्दाख। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुब्रा वैली। तो आज है छठा दिन हमारा लद्दाख में। Day 6 guys, good morning and we are headed to the most important destination Pangong Lake from Nubra and we are checking out from De Nubra camp. ये 200 किलोमीटर का सफ़र हमने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया। ये लास्ट व्लॉग में आप पैंगोंग तो देखोगे ही, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का चैलेंज भी मैं आपको इसमें ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे हम जैसे सोचते हैं कि पैंगोंग तो पहुँच गए, बट उतना आसान है नहीं, स्पेशली बाइकर्स के लिए। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग। बिफोर दैट लद्दाख का ये सुंदर सा झलक। This is what you call Jannat. Welcome to Ladakh. Uptown, spinning around, nothing else to do. My friends, yeah, they all left, and I see you coming through. I'm caught in your eyes, not gonna think twice. River, यहाँ पे रास्ता नहीं है। तो ये है हमारा पहला पड़ाव, जो कि छोटा सा था बट क्रॉस हो गया। और फिर ये रिवर का फ्लो। सो ड्राइव सेफ। गाड़ी फंस गया है छोटा सा, उसको ऑन रूट पैंगोंग गाइस। तो ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे ऐसे पानी भर जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया है आज ऑन रूट पैंगोंग, सो वी आर वेटिंग। और जो छोटा व्हील वाला गाड़ी है उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हमारा आराम से चला जाएगा। यस। एंड लुक एट द चैलेंज फॉर द बाइक। रेडी नदी क्रॉस करने के लिए। ओ वो हो, जय बजरंगबली। और ये है दूसरा पड़ाव। हो गया। ज़्यादा पानी नहीं लग रहा है। सो बेसिकली ज़्यादा पानी नहीं है, फिर भी ये हालत है। नुब्रा से पैंगोंग का रास्ता ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का है। काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है, रास्ते का काम चल रहा है। तो इवनिंग में पानी बढ़ता है बट दिन में खाली हो जाता है, ऐसा कुछ है। 3 बजे तक ये खाली रहता है, वाटर फ्लो बढ़ता है। बट आज यहाँ पे पानी नहीं है, बट जहाँ पे नहीं होना चाहिए था वहाँ पे है। और ये है आज का तीसरा चैलेंज। यहाँ पे रास्ता है नहीं, बट थैंकफुली पानी नहीं था। बट ऐसा फील होगा कि आप नदी के अंदर से जा रहे हो और बॉटम में क्या है आपको पता ही नहीं है। सो वी हैव स्टॉप्ड बाय अ प्लेस टू हैव सम गर्मा गर्म मैगी। पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सो दिस प्लेस लुक्स समथिंग लाइक दिस। और जितना भी रिवर क्रॉसिंग्स था वो सब खत्म हो चुका है। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू। बहुत से बाइकर्स भी रुके थे यहाँ पे और कुछ लोगों का नंबर प्लेट भी गिर चुकी थी बिकॉज ऑफ द रिवर क्रॉसिंग। तो काफी टाइम बाद हमें कुछ अच्छे नज़ारे और सुंदर रोड्स देखने को मिले। एंड देन सरप्राइज, वी हैव सम ब्लू शीप्स ऑन द रोड। वैसे ये रोड के इतने करीब थे। वैसे रास्ते में जाते जाते वाइल्ड लाइफ मिल जाए तो फिर जर्नी और भी मज़ेदार हो जाती है। फिर हम रुके दुरबुक में फॉर आवर लंच। दुरबुक में हम लोग रुके हुए हैं नॉर्दर्न वैली रेस्टोरेंट में। यहाँ का खाना पहली बार 5 दिन में हमने पेट भर के खाया। द फूड इज़ वेरी वेरी गुड। वैसे आर्मी एरिया है तो आर्मी ट्रक्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद सम कैंप्स एज वेल। एंड लुक एट दिस ब्यूटी। एंड देन फिर से पैंगोंग के लिए हम लोग को करना पड़ा चेक इन फॉर ILP। रास्ते में बहुत से डिस्पेंसरीज भी हैं जहाँ पे आप चेकअप करवा सकते हो और फ्री के दवाई भी ले सकते We हो। are entering Pangong with this entry fee of 10 rupees. ये है क्लीनिंग चार्जेस 10 रुपए पर पर्सन, विच इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। हम लोग एक व्यू पॉइंट पे रुके हुए हैं। दिस इज जस्ट बिफोर Pangong Lake. So basically there are 3 main valleys in Ladakh, out of which Changthang Valley is one. और Pangong Lake जो है वो Changthang Valley के अंदर ही आता है। And just before Pangong Lake we have stopped at a viewpoint which looks something like a mini Puga Valley. Look at this. Wow. तो इस सुंदर से मिनी पुगा वैली में हमने किया थोड़ा सा नौटंकी और फिर निकल पड़े थोड़ा और करीब पैंगोंग लेक। Again one more spot to see some wild marmoth.
बहुत रेयर एनिमल है तो हम लोग उतर के आए देखने के लिए. लेट्स सी वाइल्ड रैबिट्स में भी. आई एम सीइंग अ मार्मोथ फॉर द फर्स्ट टाइम. पैंगोंग तो जा ही रहे थे, बट उससे पहले ब्लू शिप, मार्मोट एंड सुंदर वैलीज, और क्या चाहिए. और इतने क्यूट से प्राणी, है इनको देख के मजा आ गया. और फिर कुछ घोड़े भी दिखे. और भाई खुशी देखो मेरी, खिड़की से ही लटक गई फिर से, बिकॉज ये जो ब्लू कलर का पैंगोंग लेक दिखा ना, उससे एक्साइटमेंट डबल हो गया. और फिर ये देखो, ये सीनरी देख के लग ही नहीं रहा है कि हम इस धरती पर हैं भी. इट वॉज इंडीड मैजिकल. बट ऑनेस्टली गाइज, ये लेक देख के ना एक्चुअली में कुछ समझ में नहीं आया कि ये रियल में ऐसा है. Pangong Lake, guys, is this for real? Someone pinch me. Oh my god. पैंगोंग लेक के करीब जाने से पहले ऊपर जरूर रुक के इसका व्यू का मजा ले, क्योंकि ऐसा कलर आपको पास जाके नहीं देखने को मिलेगा. That's my filmy moment and now let's go towards the lake. और फिर ये था हमारा आखिरी चैलेंज टू गेट टू द लेक. पानी का भयानक फ्लो देख के बाइकर्स डर गए थे. भैया पक्का? Oh my God. वैसे पता चला कि हाल ही में यहाँ पे एक बाइक फिसला भी था, इसलिए थोड़ा सा डर तो लगता ही है. फाइनली वी हैव रीच्ड पैंगोंग. We have reached the highlight of the entire Ladakh trip. Welcome to Pangong. Wow. Guys, welcome to Pangong. So, otherwise it's called Pangong Lake, which is the ultimate destination of Ladakh, and it's one of the highest altitude saline water lakes. It's extremely beautiful. This is unreal. It's not real, unreal. I completely agree that this destination is dreamy and out of the world, and this is famous for the shooting location of 3 Idiots and जब तक है जान. तब से यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, and it's extremely dreamy. You can set as wallpaper pic. मैंने गलत बताया, ये है हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड. ओ माय गॉड. Now let's start with the Bollywood movie shot over here. जब तक है जान, शाहरुख खान का बाइक is kept here. 3 Idiot, 3 bombs is here, and this is the Kareena Kapoor scooter scene shot in 3 Idiots, and it continues like this. All is well. I really can't believe it. मुझे adjectives और नहीं पता ये लेक को describe करने के लिए. I mean, my heart is full. Oh, you should come to places like this. आप भूल जाओगे, आपको लगेगा आप रियल दुनिया में ही नहीं हो. यहाँ पे बहुत ठंड थी और हवा भी बहुत तेज थी, बट हैट्स ऑफ टू माय एक्साइटमेंट लेवल. बिना जैकेट और कैप के मैंने फोटोज और वीडियोस निकाले एंड एंजॉयड अ लॉट, बिकॉज बार बार कोई पैंगोंग थोड़ी आता है. वैसे पैंगोंग लेक का 70% इज़ विथ चाइना. इंडिया के पास 30% है, और उसमें कवर होता है ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स ऑफ दिस लेक, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ विथ चाइना, एंड चाइना बॉर्डर इज़ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स आई थिंक, एज पर सम सोर्सेस. पहले ये लोकेशन उतना किसी को पता नहीं था, बट जब से 3 Idiots का शूटिंग यहाँ पे हुआ और जब तक जाने का शूटिंग हुआ, तब से यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, एंड द कलर ऑफ द वाटर इज़ लाइक crystal blue and so clean, and you will literally feel like it's a wallpaper. और यहाँ जाकर ही पता चला कि पैंगोंग इज इंडीड वन ऑफ द मैजिकल डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड. और ये लेक इतना ब्लू है ना, इसके सामने सारे कलर्स फीके पड़ जाएंगे. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, द चेंजिंग कलर ऑफ द लेक. हर टाइम पे हर एंगल से इसका कलर एक अलग शेड ऑफ ब्लू दिखता है. यहाँ पे मूवी प्रॉप्स के साथ फोटोज को छोड़ के याक राइड भी होता है. I just can't get over this place. It's insane. How are you guys feeling about it? Udaya and Daksha? Oh, it's so beautiful. We didn't expect.
like this lake. We didn't expect it to be so blue actually, and it's ऊपर से vibrant. And the colors are changing like crazy. Oh my god, I've never seen a lake changing colors. वाह, Comment counter colors. मुझे रोना आ रहा है। वाह, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। लिविंग द लेक बट स्टिल एक्साइटेड एंड हैप्पी क्योंकि हम लोग रुकने वाले हैं पैंगोंग लेक के एकदम सामने ही। बाय बाय पैंगोंग। और ये वही क्रॉसिंग फिर से बट पानी का फ्लो कम हो चुका था। And this SUV was trying to reduce the water flow and help the bikers. And headed to our stay. There you go, right in front of the lake is our stay. So we are staying in cottages like this, but it's not lake facing, but the location is right here at Pangong Lake. Guys, you just saw how the Pangong Lake stays. It's crazy. यहाँ पे बहुत ठंड है और ऐसा रूम मिला, लेक व्यू रूम नहीं मिला, बट आई एम लिटरली स्नीजिंग ओवर हियर। विंड बहुत तेज है। इट्स टू कोल्ड इन पैंगोंग। अच्छा जगह देखने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। वाओ, आई थिंक वीडियो। ये है रात के नज़ारे फ्रॉम आवर स्टे और यहाँ पे हमने देखा ये। इट वॉज मैजिकल इंडीड। पैंगोंग के स्टे में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होता नहीं है, सिर्फ जनरेटर चलाते हैं फ्रॉम 7 to 10:30। सुबह भी नहीं होता है एंड देयर इज़ नो हॉट वाटर और एनीथिंग, सो डोंट एक्सपेक्ट मच, बट दिस प्लेस इज़ वर्थ इट। एक बार आना तो बनता है। इट्स ड्रीमी। स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो। बाय, गुड नाइट। 7th day and good morning from Pangong Lake. Honestly, I was facing consequences of low oxygen over here. Checking out from the property and look at where I was staying. Good morning guys, it's day 7 and we are checking out from this Pangong Lake ka hotel. I don't want to leave it but have to. Let's go. पैंगोंग लेक का ये कलर भुलाना चाहो तो भी भुला नहीं सकते बिकॉज इट इज एक्जैक्टली लाइक योर फर्स्ट लव। तो हम लोग आज पैंगोंग लेक से निकल चुके हैं और रास्ते में आज पड़ेगा चांगला पास, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड माउंटेन पासेस इन द वर्ल्ड। और उसके बाद हम लोग चलेंगे 3 इडियट्स वाला फेमस स्कूल जो लास्ट सीन शूट हुआ था, विच इज़ कॉल्ड द्रुपदमा स्कूल। और उसके बाद हम लोग चलेंगे थिक्से मोनास्ट्री जो कि सबसे लार्जेस्ट टिबेटन मोनास्ट्री है पूरे लद्दाख में। एंड द ओनली ट्रैफिक आई डोंट माइंड। पश्मीना वाला जो सब बनता है इन्हीं से। तो एक फ्लावर वैली पे हम लोग रुके हैं, सोलताक। ओके, सोलताक के जस्ट पहले हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, सम रेयर फ्लावर्स। And then saw some horses and some streams flowing by. और यहाँ पे हमने देखे कुछ yaks at a certain distance. Look at this. और फिर हम पहुँच गए चांगला पास, which is one of the major passes of Ladakh. तो पैंगोंग से लौटने के टाइम हम पहुँच गए हैं चांगला पास, which is at a height of 17,688 feet. And there's the snow valley you see. इमेजिन विंटर के टाइम पे यहाँ पे कितना स्नो होगा और कितना स्नोफॉल। समटाइम्स इट रिमेन्स क्लोज्ड फॉर हेवी स्नोफॉल। Hello. There are so many bikers right here and it's one of the highest altitude passes in the world, not exactly highest, and I'm feeling little breathlessness over here. So this is how the place looks like. Ginger lemon tea. यहाँ पे कुछ लोकल वो भी चल रहा है। Time to leave this place and head towards lake. तो हम पहुंच गए हैं थिक्से मोनास्ट्री, द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ लद्दाख। लेट्स गेट इनसाइड। 50 rupees per person. वैसे थिक्से मोनास्ट्री लेह से बस 18 किलोमीटर दूर है।
At this altitude, even climbing 10 steps is a challenge. और ये जो विलेज के ऊपर स्थित है वो विलेज का नाम भी थिक्से विलेज है। ये मोनास्ट्री है कुछ 600 साल पुराना और इसके अंदर है टोटल 10 टेम्पल्स। This is Thiksey Monastery, the largest Tibetan monastery of Ladakh. मोनास्ट्री तो बड़ा है ही बट आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हो बिकॉज दे प्रोवाइड अकोमोडेशन एट अ मिनिमल कॉस्ट। मोनास्ट्री के इस वाले सेक्शन या फिर टेम्पल के अंदर आप देखोगे कि बुद्धा का आंख बंद हुआ रहता है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। The peace you find in monasteries you won't find anywhere else. Inside only flashlight is not allowed, but photography is definitely allowed. The area is huge. Time to climb to the top of the monastery. Guys, the view from the top of the monastery is extremely gorgeous and some greenery as well. Finally, we get a full view of the monastery. This is it. It's extremely big actually. So ये है पूरा view एक side of the monastery का। वैसे तो लद्दाख के बहुत सारे जगहों से आपको हिमालयस के व्यूज दिख जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वक्त बिताया और फिर निकल पड़े नीचे। This is the complete main part of the monastery. ये रहा मोनास्ट्री का कंप्लीट व्यू। इसको वैसे मिनी पोटाला भी कहा जाता है क्योंकि ये रिजेंबल करता है पोटाला पैलेस ऑफ लासा तिब्बत। अब चलते हैं आज का आखिरी डेस्टिनेशन बट अ वेरी स्पेशल प्लेस। दिस इज कॉल्ड द्रुकपद्मा स्कूल। गाइस, आज का सबसे लास्ट डेस्टिनेशन द्रुकपद्मा स्कूल। अगर आप लोग को नहीं पता है द्रुकपद्मा स्कूल क्या है, तो ये है रैंचो का स्कूल। 3 इडियट्स मूवी का लास्ट सीन जो शूट हुआ था वो यहाँ पे हुआ था इस खिड़की से। कुछ याद आया? वो जो शॉक लगता है ना उसको सुसु करते टाइम, दिस इज द प्लेस। तो इस पार्ट ऑफ द स्कूल को एकदम 3 इडियट्स को डेडिकेट किया गया था बाय सजावटिंग इट। बेसिकली ये ज़्यादा पॉपुलर 3 इडियट्स मूवी के बाद ही हुआ है। और यहाँ पे एक रैंचोस कैफ़े करके भी है। All is well. Fahrenheit pre-resolution. And what a movie it was by Rajkumar Hirani. Basically, we don't know what to do inside this drum, so we have decided to be 3 monkeys. Gandhi ji के 3 बंदर. Spent some time here after some fun-loving moments, and there was a souvenir shop as well, and of course a cafe called Rancho's Cafe. Isn't it cool? Finally going towards our Leh stay. Emotional होते हुए हमने सुना ये लद्दाखी गाना। Indeed, Ladakh was hell of an experience. What a trip, guys! And ये है मेरे पूरे ट्रिप का मैग्नेट कलेक्शन, and it was emotional to end the trip like this and say bye bye to Lotus भैया। Time to say goodbye to my Leh stay. लास्ट और 8th डे पे मैं निकल पड़ी टुवर्ड्स एयरपोर्ट, बट वेट, देयर वाज वन मोर ट्विस्ट। So basically our Leh flight is not taking off because of this high temperature. तो पायलट बोल रहा है कि अगर 33 डिग्री से ज़्यादा होता है तो फ्लाइट कैन नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ सम चैलेंजेस। इसलिए वी हैव बीन सिटिंग इनसाइड दिस फ्लाइट फॉर 1 hour नाउ एंड वी आर गेटिंग फ्री रिफ्रेशमेंट्स। दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विथ मी। ये देखो सब खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। So मैं लद्दाख से रिटर्न कर रही हूँ एंड आई मेट 2 wonderful ladies. Meet them. She is Sampada. and she is Madhavi. and they are senior citizens. She has kids and she is adventure lover. ले आ गई है, मान गई मैं, मेरे मम्मी को भी आना चाहिए। They're from आना Mumbai. चाहिए आना चाहिए आना चाहिए। लद्दाख तो मस्त है, लेकिन आप अच्छे से इम्यूनिटी बढ़ाओ और आ जाओ। Everyone come to Ladakh. So they have given us puzzles. खाना खाओ, खेलो और चुपचाप बैठो till the flight takes off. 2 घंटे हो गए, 2 घंटे।
2 घंटे नहीं, फिर हुए 3 घंटे, 4 घंटे और फिर 5 घंटे इनसाइड द फ्लाइट. इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन. फाइनली 5.5 घंटों के बाद हमारी फ्लाइट उड़ी एंड देन देयर वर क्लैप्स थ्रू आउट द फ्लाइट. थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुआ ही, बट इट वॉज गुड एट द सेम टाइम until I lost my baggage. तो इतना एडवेंचरस हो जाएगा लेह का ट्रिप, ये मुझे नहीं पता था. मैं इस वक्त हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में और लेह के फ़्लाइट के अंदर मुझे 7 आवर्स बैठना पड़ा बिकॉज ऑफ सम क्लाइमेटिक कंडीशन. तो इस वक्त मेरी सेकंड फ़्लाइट जो थी भुवनेश्वर एट अ लेओवर टाइम ऑफ 5 आवर्स, वो भी मिस हो गई है. 7:55 को थी. तो अभी वो लोग दूसरा एकोमोडेशन दे रहे हैं, दूसरा फ़्लाइट दे रहे हैं. सो आई हैव टू स्टे 1 day एट दिल्ली. स्ट्रगलिंग सिंस 1 hour टू गेट माई लगेज. I have no clue where it is. यहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है. Finally. तो इस बस से हम लोग गए टुवर्ड्स द एकोमोडेशन एंड द एकोमोडेशन वाज जस्ट नियर राष्ट्रपति भवन. आई रियलाइज दैट इन द मॉर्निंग. हाफ डे का जो टाइम मिला दिल्ली में, मैंने कॉनॉट प्लेस एक्सप्लोर किया और खाया कुछ स्वादिष्ट खाना. ऑलमोस्ट इवनिंग में शॉफर गया ड्रॉप करने एयरपोर्ट. सो इट वॉज नॉट बैड. सो कैसा रहा लद्दाख? बहुत ही मज़ेदार. सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ भुवनेश्वर एयरपोर्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड फीलिंग रियली ग्रेट. तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और मेरे को बताइए लद्दाख ब्लॉग आपको कैसा लगा. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग ब्लॉग्स.